हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम, जो कि मैंने आर डी शर्मा से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर एक कोन है और एक हेमिस्फीयर, और दोनों के बेसिस जो है वो इक्वल हैं और साथ ही उनके वॉल्यूम भी इक्वल है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। तो उनकी हाइट का रेशियो निकालना है हमें यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रफली फिगर बना लेता हूँ कोन और हेमिस्फीयर की। तो कोन की मैं यहाँ बनाता हूँ इस तरह से, और हेमिस्फीयर की इधर। देखिए कोन में ये यहाँ पर रेडियस रहेगी और ये रहेगी इसकी हाइट, और हेमिस्फीयर में ये रेडियस रहेगी। तो अगर हम यहाँ पर हेमिस्फीयर की हाइट की बात करें तो हाइट जो है वो ये रहेगी। तो यहाँ पर जो आर है वही इसकी हाइट रहेगी। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हेमिस्फीयर के केस में हेमिस्फीयर की हाइट जो है वो उसकी रेडियस के इक्वल होगी। तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ। और कोन के केस में अगर हम देखें तो कोन में ये चीज़ हाइट है इसकी, ठीक है, और ये रेडियस है। तो यहाँ पर ये जो इसकी हाइट है इसको मैं h1 ले लेता हूँ। यहाँ पर फिलहाल इसको मैं मान लेता हूँ कि h1 है। तो जो हेमिस्फीयर की हाइट है उसको मैं h2 मान लेता हूँ, यानी कि यहाँ पर जो रेडियस है हेमिस्फीयर की वो h2 के बराबर है, और कोन की जो हाइट है वो h1 के बराबर है। और रेडियस दोनों की ही इक्वल रहेगी। क्यों इक्वल रहेगी? दोनों को ही मैं आर मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों के बेसिस जो हैं वो इक्वल हैं। हेमिस्फीयर और कोन दोनों के बेसिस यहाँ पर इक्वल हैं। और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में ये भी बताया कि दोनों के वॉल्यूम्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ इक्वल है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर आर तो आर ही रहेगा, एच की जगह मैं h1 लिखूँगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, जैसे कि 1/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई h1 इक्वल टू 2/3 पाई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर। इस तरह से मैंने एक्सपेंड कर लिया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कटिंग करें, देखिए पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो ऊपर नीचे कट हो जाएगा। तो मैं यहीं से इसको काट रहा हूँ, और यहाँ आर से ये वाला आर कैंसिल हो गया, इस वाले आर से ये वाला आर कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास यहाँ बच जाता है, वो हम नीचे लिखेंगे कि अब हमारे पास बच गया यहाँ पर h1/3 इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई आर। देखिए यहाँ पर मैंने माना हुआ है कि सिंस आर जो है वो h2 के बराबर है, तो इसको मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख पाऊँगा इसको अब कि 2/3 मल्टीप्लाई h2, और यहाँ पर है h1/3। तो देखिए अब हम चाहें तो इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि वो कैंसिल कैसे होता है। तो यहाँ पर h1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3h1, और उसी तरह से 3 को हम ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 2 × h2। तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा 3 × 2 × h2। अब ये जो 3 है ये अपॉन में चला जाएगा, यहाँ पर h1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई h2 अपॉन में 3। तो इस 3 से ये 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ बच जाता है h1 इक्वल टू 2h2। अब ये h2 जो है नीचे आएगा इसके h1 के, ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा h1 अपॉन में h2 इक्वल, यहाँ पर सिर्फ 2 बच जाता है हमारे पास, और अपॉन में 1। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर कोन और हेमिस्फीयर की हाइट का रेशियो आ गया है, जो कि बनता है 2:1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इक्वल टू 2:1। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।